हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों हमारे अपने चैनल पे द बटरफ्लाई टैरो 1111। दोस्तों लास्ट टाइम हमने पिका कार्ड रीडिंग किया था जिसमें मैंने ये बताया था कि क्या आपसे कोई चीज़ें छुपी हुई है। जैसे आपको लगता है कि कोई जवाब है जो आपको मिलने चाहिए, नहीं मिल रहे हैं। कौन छुपा रहा है, क्यों छुपा रहा है, उस बात के बारे में आपका अभी जानना कितना और क्या ज़रूरी है। और अगर वो आप के लिए छुपा भी रहे हैं तो वो क्यों छुपा रहे हैं और उसके लिए आपके आपके लिए गाइडेंस क्या है कि वो बात आपसे क्यों छुपाई जा रही है। ये जो आज पिका कार्ड रीडिंग में कर रही हूँ दोस्तों, ये उसी का थोड़ा एक्सटेंशन पार्ट आप कह सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि उस रीडिंग से रिलेटेड और एक रीडिंग करना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो अगर आपने पिछला रीडिंग नहीं देखा है तो यू कैन गो बैक टू दैट वीडियो और उसमें से आप पिका कार्ड करके फिर आगे का ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ यही रीडिंग में आपको आपके सारे आंसर्स मिल जाएंगे, वो भी बहुत ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन विथ मी। आप इस कार्ड में से, इस कार्ड्स में से भी आपके जवाब आप ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर ये कार्ड रीडिंग देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई नहीं हो रही है, तो प्लीज़ पिछले वीडियो में जाइए और पिछले वीडियो में आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी क्लैरिफाई हो जाएंगे। दूसरी और एक बात है दोस्तों कि कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम जब हम लोग पिका कार्ड रीडिंग करते हैं तो हम एक से ज़्यादा ऑप्शंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इट्स नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम। जब तक मैं ये कार्ड रीडिंग्स अभी कर रही हूँ, तो ये जब तक प्रॉब्लम्स से रिलेटेड कार्ड रीडिंग्स मैंने अभी जो स्टार्ट किए हैं, तो हर एक की जिंदगी में एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा एरियाज में आप वो प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। तो इसीलिए आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस चूज कर सकते हो। तीनों ऑप्शंस देख के फिर आपकी लाइफ में जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है वो ऑप्शन लेके फिर उसके लिए जो भी आपको ये दिया जाएगा गाइडेंस, वो गाइडेंस फॉलो कर सकते हो। तो आइदर यू कैन चूज वन, यू कैन चूज मोर देन वन, और यू कैन चूज ऑल ऑफ द थ्री। कंप्लीटली ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज दोस्तों हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं वो ये होगा कि आप कौन से टाइप की प्रॉब्लम में अभी फंसे हुए हो, आप क्या कर रहे हो उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए, या कौन सी चीज है जो आपको अभी करनी चाहिए, रादर कि आपको अभी कैसे एक्ट करना चाहिए। और जो भी आपके स्पिरिट्स है, गाइड्स है, गार्डियन एंजल्स है, या कोई भी जो भी है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, भगवान है, यूनिवर्स है, जो भी शक्ति है जिनको आप मानते हो, वो आपको इस वक्त क्या मैसेज देना चाहते हैं रिगार्डिंग योर प्रॉब्लम्स। तो ये थ्री ऑप्शंस हमारे पास होंगे, द रेड रिंग, द टाइगर आई स्टोन रिंग एंड द व्हाइट रिंग। सेकंड चीज ये है दोस्तों कि लास्ट टाइम अगर आपने व्हाइट रिंग चूज की हो तो जरूरी नहीं है कि इस बार भी आपको व्हाइट रिंग ही चूज करनी है। फिर से आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो चाहे वो कलर चूज कर सकते हो। दिस इज अ कंप्लीट डिफरेंट पिका कार्ड रीडिंग। बस जो पिछला सब्जेक्ट था उस सब्जेक्ट का ये एक्सटेंशन है। तो इसमें हम दो कार्ड्स पहले निकालेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर फेसिंग राइट नाउ, और उस प्रॉब्लम के लिए, उसमें से निकलने के लिए आप क्या कर रहे हो या आपको क्या करना चाहिए। एंड देन सेकंड कार्ड होगा हमारा पोस्ट कार्ड फ्रॉम द स्पिरिट टैरो डेक में से कि आपके जो स्पिरिट्स है, एंजल्स है, या जो भी आप पावर मानते हो जिन्हें, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों विद द रेड रिंग। जिन्होंने रेड रिंग सिलेक्ट किया है तो उनके लिए हम लोग पहले दो कार्ड्स निकालेंगे कि आप किस टाइप की प्रॉब्लम में अभी हो और आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या कर रहे हो। सो टू कार्ड्स फॉर द रेड रिंग, टू कार्ड्स फॉर रेड रिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ टू कार्ड्स फॉर द रेड रिंग। ओके, तो ये एक फर्स्ट कार्ड है, इसको हम लोग ले लेते हैं कि आप इस टाइप की प्रॉब्लम में हो, आप उस प्रॉब्लम से निकलने के लिए अभी क्या कर रहे हो या आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट है टाइगर आई स्टोन के लिए दो कार्ड्स, टू कार्ड्स फॉर टाइगर आई स्टोन रिंग। आप किस टाइप की प्रॉब्लम में अभी हो, एंड सेकेंड वन वुड बी कि आपको अभी कौन सा डायरेक्शन चूज करना चाहिए, पाथ आपको कौन सा चूज करना चाहिए, या आप क्या स्टेप्स आप ले रहे हो। एंड थर्ड वन इज द व्हाइट स्टोन। व्हाइट स्टोन या व्हाइट रिंग के लिए हम लोग लेते हैं विच टाइप ऑफ प्रॉब्लम यू आर डीलिंग विथ करंटली, एंड आप उसमें क्या मेजर्स ले रहे हो। ओके, और अब हम देखते हैं कि आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट्स, यूनिवर्स या फिर भगवान खुद आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं।
सो ये होगा फर्स्ट हमारा रेड स्टोन के लिए। रेड स्टोन के लिए ये एक मैसेज होगा। ओके, ठीक है। फिर एक लेते हैं टाइगर आई स्टोन के लिए। मैसेज फॉर टाइगर आई स्टोन रिंग, प्लीज गिव मी मैसेज फॉर टाइगर आई स्टोन रिंग। ये टाइगर आई स्टोन रिंग के लिए लेते हैं। एंड लास्ट वन इज द व्हाइट स्टोन रिंग। व्हाइट स्टोन रिंग, व्हाइट स्टोन रिंग। ओके, सो दिस वन इज फॉर व्हाइट स्टोन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों रेड स्टोन रिंग से। आप अभी किस टाइप की प्रॉब्लम में फंसे हुए हो? तो ये जो है दिस इज ट्रायम्फ फॉर सक्सेस कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी जो भी करने की कोशिश कर रहे हो उसमें आपको सक्सेस ही नहीं मिल रहा है। आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो पर उसमें आपको अभी सक्सेस की कहीं पे भी चांसेस नहीं दिखाई दे रहे। जैसे आप देख रहे हो जो आसमान है पीछे का, इट इज नॉट क्लियर, ये अलग शेड है, ये अलग शेड है। उसी तरह से आपको भी, आप काम तो बहुत ज्यादा कर रहे हो, दिल लगा के कर रहे हो, पूरा हार्ड वर्क कर रहे हो, पर उस हार्ड वर्क का अभी आपको बेनिफिट या फिर अभी आपको कोई नतीजा जैसे दिखना चाहिए वैसे नहीं दिख रहा है। इसीलिए शायद आप थोड़े डिप्रेस्ड फील कर रहे हो, या आपको ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी ट्राई करें वो सारा इन वेन जा रहा है और आपको जो भी रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। एंड यू आर नॉट श्योर कि आप जो भी कर रहे हो आप उसमें सक्सीड हो पाओगे या नहीं। अब सेकंड कार्ड है कि आपको उसमें क्या करना चाहिए, कौन सा पाथ फॉलो करना चाहिए। ओके, सो दिस इज द फर्टिलिटी कार्ड। फर्टिलिटी कार्ड जो होता है इसमें हम देख सकते हैं कि एक वुमन है जिसका रेड ग्रीन कलर जो है हार्ट चक्रा का ये कलर है। एंड शी इज क्या कहते हैं हम लोग उसको, कि शी इज समथिंग हु गिव्स एनर्जी। तो आपको अभी आपकी जो निगेटिव एनर्जी है उस सब में से आपको बाहर निकल के खुद को आपको पॉजिटिव एनर्जी में लाना होगा। ये जो कार्ड है इट इज सिंबलाइजिंग द हार्ट चक्रा ऑल्सो, कि ये हार्ट चक्रा बहुत ज्यादा इनका एक्टिव है और दैट इज फॉर्मिंग सर्कल्स अराउंड हर। तो आई वुड सजेस्ट यू कि जहां पे भी आपको ग्रीन कलर जो आपका, एक तो पहली चीज आपका जो दिल कहता है आप वो चीजें सुनिए। आप शायद बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में हो कि आपको हार्ट और हेड में जो कॉन्फ्लिक्ट होता है शायद वो आपके लाइफ में अभी चल रहा है एंड यू डोंट नो व्हाट टू डू। तो अभी अगर आपका दिल आपको कोई चीज स्ट्रांगली बोल रहा है, आपको कोई संकेत मिल रहे हैं यूनिवर्स से, तो प्लीज उन्हें सुनिए। आपका हार्ट आपको कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है तो उसे सुनिए। ग्रीन कलर की जो भी चीजें होंगी ये अगर वो आपको अट्रैक्ट कर रही है तो प्लीज पे अटेंशन टू इट। सेकेंड थिंग इज कि अगर आप नेचर में जाएंगे, जैसे पेड़ पौधे होते हैं, बहुत आराम से आपके टेरेस गार्डन में भी आप चले जाएंगे, आप कुछ वक्त उनके साथ बिताएंगे तो भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आप अभी आपके दिल की बात सुनिए। आपके दिल से जो भी आवाज निकलेगी इट वुड लीड यू टू अ राइट पाथ, आपको डिसीजंस लेने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। वर्क ऑन योर हार्ट चक्रा। ग्रीन कलर से जितना आप जुड़े रहेंगे, नेचर से आप जितना जुड़े रहेंगे, ये देखिए इसके ऊपर भी पूरा ट्री जैसा बना हुआ है, तो नेचर से आप जितना जुड़े रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। और अगर कोई क्रिएटिव वर्ल्ड में है, क्रिएटिव फील्ड्स में है, तो उनके लिए नेचर से जुड़े रहना आपके क्रिएटिव साइड को बहुत ज्यादा एनहांस करेगा। तो अगर आपको ऐसा कहीं स्टक लग रहा है कि आप क्रिएटिव फील्ड में हो और क्या करना है आगे आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो गो बैक टू नेचर। आपकी सारी क्रिएटिविटी जो है एक बार फिर से स्टार्ट हो जाएगी और आप जो भी काम करोगे आप दिल से कर पाओगे। तो आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज है? Human beings spend a huge percentage of life asleep, not just in bed, but the kind where you forget you are spiritual, immortal being taking on a temporary human form. It is not your fault. Everyone suffers from spiritual amnesia once in a while. As you develop an identity and ego, you begin to see through the eyes of small self and have less connection to your soul self. You may not recognize this is going on, but you sure can feel it.
जैसे मैंने कहा कि ये सोल है आपकी, ये हार्ट है आपका, वो आपको कुछ बताना चाहता है और आप उसको डिनाई कर रहे हो। यही इसमें लिखा है कि एज ह्यूमन बींग्स हम लोग बहुत बार क्या करते हैं कि हमारे हार्ट का जो कनेक्शन होता है वी डिनाई दैट। हम लोग हमेशा इस कनेक्शन में होते हैं कि हमारा ईगो क्या बोल रहा है, आसपास की दुनिया क्या बोल रही है, बट वी आर नॉट दीज ह्यूमन्स, वी आर सोल्स। और ये चीज़ें हम लोग बहुत आसानी से भूल जाते हैं कि हम लोग सोल है, हम लोग इस ह्यूमन फॉर्म में सिर्फ आए हुए हैं। और इसीलिए हम लोग हमारी जो सोल की वॉइस है ना, इसको हमारे ईगो से दबा देते हैं एंड देन वी फील स्टक। आपकी केस में भी शायद यही हो रहा है कि आप कहीं ना कहीं आपकी ईगो की वजह से आपके सोल की वॉइस जो है उसको आप दबा चुके हो और इसीलिए आपको पता नहीं चल रहा है कि आगे क्या करना है। पर कभी ना कभी आपको ये चीज़ एक्सेप्ट ही करनी होगी कि यू आर नॉट ओनली लिविंग इन दिस वर्ल्ड, यू आर अ सोल। आप एक सोल हो और आप इससे कई ज़्यादा आगे तक प्रोग्रेस करने वाले हो। We are here to remind you to look through your soul eyes and see that magic is everywhere. Infinite potential lies in spirit who is teaming with you to fulfill the contract you made to contribute to the evolution of the whole world. Wake up and remember that all the help you need is orchestrated in the invisible realms. Your mind in alignment with divine intelligence is unstoppable. The world is yours to create. जैसे इन्होंने कहा है कि अब आपका वेकनिंग टाइम आ चुका है। यू हैव टू नाउ वेक अप, यू हैव टू सी कि जब आपका माइंड एंड आपका सोल एक अलाइनमेंट में होते हैं देन यू कैन क्रिएट वंडर्स। ये जो भी अलाइनमेंट आपको चाहिए, आपके हार्ट के थ्रू ये अलाइनमेंट होगा टिल टू योर ब्रेन, मतलब हार्ट एंड आपका हेड जब वो अलाइन हो जाएंगे, सोल एंड आपका ह्यूमन फिगर जब ये अलाइन हो जाएंगे, तब यू कैन क्रिएट वंडर्स। फॉर दैट यू नीड टू गो बैक टू नेचर, यू हैव टू अलाइन योर सेल्फ विथ थिंग्स। जो भी चीज़ें नेचुरल होती है, नेचुरली होती है इस दुनिया में, उनसे खुद को अलाइन कीजिए। तो ये था सॉल्यूशंस एंड मैसेज फॉर रेड रिंग। अब देखते हैं टाइगर आई स्टोन के लिए। टाइगर आई स्टोन वालों की प्रॉब्लम्स जो है डिसेप्शन एंड एनवी। मुझे लगता है कि आपको किसी ने धोखा दिया है। कोई था आपकी लाइफ में जो मास्क पहना हुआ था एंड अब वो मास्क उनके चेहरे से उतर चुका है। अब आपको उनके चेहरे, असली चेहरे सामने आ रहे हैं। आपको अब पता चल रहा है कि उन्होंने आपको किस तरह से धोखा दिया है। और ऐसे बहुत सारे लोग आपके आजू बाजू में है जो आपके आपसे एनवियस है, जेलस फील कर रहे हैं। उनके बारे में भी धीरे धीरे आपको पता चल रहा है और ये लोग आपके कभी ना कभी काफी करीब थे, तो यू आर फीलिंग क्वाइट हर्ट बिकॉज ऑफ दैट। और ये चीजें आपको पहले पता नहीं थी, पर ये प्रॉब्लम्स अब आपको पता चल रही है, धीरे धीरे पता चल रही है। यू आर नॉट श्योर कि ऐसा हो रहा है या नहीं, बट यू आर वेरी मच कंफ्यूज्ड एंड यू आर वेरी हर्ट बाय इट। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए? पेशेंस एंड प्लानिंग। तो जो भी है ना इस सिचुएशन में, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है, जिसने भी आपका दिल दुखाया है, कीप योर पेशेंस। उन्होंने आपके साथ गलत किया तो आप जाके उनके साथ डबल गलत करोगे, ये गलती कभी मत करना। पेशेंस रखिए, प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग किस चीज की? उनसे बदला कैसे लिया जाए इस बारे में? बिल्कुल नहीं। उनका क्या करना है, लिव इट टू यूनिवर्स। जैसे कर्मा वो करेंगे वैसे वो फल उनको मिलेंगे। प्लानिंग अपनी ग्रोथ की कीजिए। ये जो दो पिलर्स दिख रहे हैं आपको, वन इज टू थोड़ा शेडी है और वन थोड़ा ब्राइटर है। एक की तरफ अगर आप देख रहे हो तो रेन है और दूसरे की तरफ थोड़ा ब्राइट सनलाइट है। तो अगर आप ये पिलर बनोगे कि जो रेन में है तो खुद धुंधले पड़ जाओगे। डोंट डू दैट। पेशेंस रखिए। जिनको जो करना है, जो बोलना है बोलने दीजिए। जिन्होंने आपको धोखा दिया है, आपके बारे में कुछ गलत चीजें यहाँ वहां बोल रहे, निग्लेक्ट देम। उनके कर्मा दे विल हिट देम बैक वेरी बैडली। आप पेशेंस रखिए, आप प्लानिंग कीजिए। प्लानिंग अपनी ग्रोथ के लिए कीजिए। ये प्लान कीजिए कि ये सनशाइन आपकी लाइफ में कैसे आएगा। आप अभी इस पोर्शन में हो, थोड़ा शेडी पोर्शन में आप हो, आपका माइंड थोड़ा शेडी पोर्शन में है। जस्ट फॉरगेट इट, छोड़ दीजिए उनको। उनका जो भी है भगवान देख लेगा। आप आपके लिए पेशेंस रखिए, आपके लिए प्लानिंग कीजिए एंड जस्ट मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पॉजिटिव डायरेक्शन, इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। एंड आपके लिए जो संदेश है आपके स्पिरिट्स का, वो ये है, वी आर ऑन द अदर साइड, हैव वन इंपॉर्टेंट थिंग टू डिक्लेयर। लव इज द आंसर टू लिटरली एवरीथिंग।
We don't necessarily mean romantic or erotic love, although they are wonderful, but sometimes above and beyond that. मतलब यहाँ पे जो इन्होंने बोला है कि हर चीज की एक अलग साइड होती है, जैसे मैंने कहा कि उनसे बदला लेना, दिस इज नॉट योर मोटो राइट नाउ. लव इज द आंसर टू एवरीथिंग. पर वो लव कौन सा? रोमांटिक फीलिंग्स नहीं, नॉट ऑलवेज नेसेसरी. सेल्फ लव आई वुड से इज द बेस्ट थिंग. आप अभी खुद पे फोकस कीजिए, खुद पे ध्यान दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, खुद को एनहांस कीजिए, उसका प्लानिंग कीजिए. दैट इज द आंसर टू योर सोल्यूशन. खुद की डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हो, उस पर ध्यान दीजिए, उसका प्लानिंग कीजिए, तो आप यू विल रीच हाइट्स. आपकी हर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. जो अभी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं वो उनको जवाब उनको खुद ही मिल जाएंगे. Everything alive in the world was first created by love. Spirit sends love to animate life and birth it into existence. Love is without conditions and it is based into reverence and fierce, joyful respect for life. मतलब अभी जो आपकी लाइफ है उसमें लव उस तरह से करना है आपको जो अनकंडीशनल हो. किसी भी चीज को आप आपके काम से लव कर सकते हैं, आप नेचर से लव कर सकते हैं. लव डज नॉट मीन अ रोमांटिक फीलिंग और जिसके लिए आपको कोई पार्टनर चाहिए. लव इज अ फीलिंग जो हमेशा आपको पॉजिटिव चीजों में रखते हैं. भगवान से प्यार कीजिए, भगवान से प्यार करते हैं लोग, दैट इज ऑल्सो लव. तो इस तरह का जो होता है ना, जो अनकंडीशनल लव होता है, वो हमेशा आपको पॉजिटिव चीजें ही देगा, पॉजिटिव एनर्जी ही देगा. Love thrives when you focus on it and we want you to turn away from anything that causes it to wane. Love is when you no longer see yourself as other, separate from, better or less than, etc. When you act as love, you give permission to the world to thrive and grow as it will. Can you let go of what is not love and ask what would love do? लव इज वेटिंग फॉर यू ऑलवेज एंड फॉर एवर. अब इसमें दो चीजें मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप था जो टूट गया एंड नाउ यू आर पेशेंटली वेटिंग, आपके लाइफ में कोई नया पार्टनर आने वाला है जो है वो फिर से लौट के आने वाला है, मैं ये कुछ नहीं बोलूंगी. अभी जो चीज है इट इज ओनली आपको खुद पे काम करना है. आपको किसी और की जरूरत नहीं है. बिकम योर सेल्फ लव. जब आप खुद लव बनोगे अनकंडीशनली, आप लोगों को एक्सेप्ट करना सीखोगे. जो हो गया वो हो गया, पास्ट है, छोड़ दीजिए. इसका मतलब ऐसा नहीं पूरी दुनिया खराब है. आप खुद पे वर्क कीजिए, लव अपने अंदर डेवलप कीजिए. लव इज जस्ट अ पॉजिटिव फीलिंग. वो फीलिंग्स अपने अंदर डेवलप कीजिए तो आपको किसी और बंदे की जरूरत ही नहीं होगी. लव अपने आप ढूंढते ढूंढते आपको आएगा. हर कनेक्शन आपको उतना ही प्यारा, उतना ही अच्छा लगेगा, उतना ही इंपॉर्टेंट लगेगा और वो उसी तरह आपको स्पेशल फील करवाएंगे जैसे आपका पार्टनर करवाता था. तो ये जरूरी है पहले कि आप खुद को प्यार करना सीखिए. जिस दिन आप खुद को प्यार करना सीख जाओगे आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. अगर किसी ने आपको धोखा दिया है तो वो पछताएंगे कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है लाइफ में. ये था टाइगर आई स्टोन के लिए. एंड नाउ विल मूव टू व्हाइट स्टोन रिंग. व्हाइट स्टोन रिंग वालों का प्रॉब्लम है न्यू बिगिनिंग्स. ओके, तो आई थिंक आप अभी कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो या आपने कुछ नया स्टार्ट किया है बट इट इज नॉट गोइंग ऑन दैट वेल. बहुत सारी अड़चने हैं, आपको पता नहीं चल रहा है आपको क्या करना है. मतलब आप न्यू कुछ स्टार्ट करना चाहते हो और आपके पास प्लानिंग नहीं है कि क्या करना है, या आपने नया कुछ स्टार्ट किया हुआ है पर उसमें बहुत सारी रुकावटें आ रही है एंड यू डोंट नो हाउ टू डील विथ इट. तो लेट्स सी आपके लिए क्या जवाब है, आपको अभी क्या करना चाहिए. एंड द आंसर टू इट इज मेमोरीज ऑफ लव. ओके, तो अगर आप की कोई ऐसी मेमोरीज है कि जो आपको खुश करती है, आपको हाई वाइब्रेशन में रखती है, तो उन मेमोरीज को याद कीजिए. आप हमेशा ये सोचते हुए मत बैठिए कि मैं इतना कर रही हूँ, इतना ट्राई कर रही हूँ, इतना कर रहा हूँ और हो कुछ नहीं रहा है. आप उन चीजों को याद कीजिए, उन दिनों को याद कीजिए जब आप करते थे एंड एवरीथिंग यूज्ड टू बी फाइन. तो वो जो मेमोरीज है आपकी, उन मेमोरीज को अभी आपके साथ रखिए. उनमें से आपको जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकलेगा. आपके न्यू बिगिनिंग्स है, हो सकता है रिलेशनशिप में न्यू बिगिनिंग्स हो और यू वांट टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप फ्रेश,
कि उसमें शायद आपकी कोई कड़वाहट आ गई थी, तो आप उसको फ्रेशली स्टार्ट करना चाहते हो। तो अगर उसको फ्रेश आप स्टार्ट करना चाहते हो तो यू ऑलवेज हैव टू स्टार्ट विद द मेमोरीज ऑफ लव। आप झगड़े की मेमोरीज लेके स्टार्ट करोगे तो वो रिलेशन बिल्कुल अच्छा नहीं चलने वाला है। काम से रिलेटेड होगा, तो अगर काम नहीं बन रहे हैं आपके तो उन दिनों को याद कीजिए जब आप ये सारे काम बहुत आसानी से कर लिया करते थे। उस चीज से पॉजिटिविटी लीजिए, उसमें से सॉल्यूशंस ढूंढिए, तो आपके सारे जो न्यू बिगिनिंग्स है राइट ट्रैक पे जाएंगे। एंड आपके लिए जो मैसेज है वो है, लेट अस रीड योर मैसेज। वी नीड to know that you can change things miraculously for you and everyone and make things right. It's never too late. Forgiveness is about releasing yourself from the burden of an old story, one in which you were a victim of someone else's action or your own. You don't need to carry this around. You can set yourself free. आप न्यू बिगिनिंग्स की तलाश में हो तो जो पीछे हो गया है, या तो किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, यू आर अ विक्टिम, या तो आपने खुद गलत डिसीजंस लिए हैं और उसके लिए आपको बहुत कुछ झेलना पड़ा है, बट दैट इज पास्ट, फॉरगेट इट। अब आपने न्यू बिगिनिंग स्टार्ट की है, न्यू चीजें स्टार्ट की है, तो सबसे पहले काम आपको ये करना है कि रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम द बर्डन ऑफ द गिल्ट। ये गिल्ट छोड़ दीजिए। जब तक आप ये गिल्ट नहीं छोड़ोगे ना, आगे कुछ नहीं होने वाला है। Even advocating for good because of this experience requires your forgiveness to be effective. Forgiveness is never about condoning things that were done. It's about letting yourself off the hook from carrying the burden. Resentment and hurt are like viruses that spread to others, and that is opposite of what you really desire, right? मतलब फॉरगिवनेस मतलब क्या होता है कि बार बार खुद को ही बोलना कि मेरी वजह से हुआ, मेरी वजह से हुआ, मैंने ये किया, मैंने वो गलत किया, इसको फॉरगिवनेस नहीं कहते हैं। या फिर आप किसी और को ये बोलते रहो, उसे फॉरगिवनेस नहीं कहते हैं। इट इज जस्ट कि हो गई चीज, हो गई, उसे छोड़ दो। आप कहीं ना कहीं यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, यू हैव टू स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट। जो चीज हो गई है एक बार उसके बारे में बात कर लो, खुद से बात करो, मिरर के सामने खड़े रह के बात करो एंड से डन इज डन, हो गया है। अब आई हैव लर्नड अ लेसन, आगे से ये नहीं होगा, बस बात खत्म। दैट चैप्टर एंड्स देयर, दैट इज फॉरगिवनेस। पार्टनर के लिए होगा आपके, तो यही कीजिए जो भी तब उन्होंने आपके साथ किया था, उसे दिल में रख के कि हाँ, आई हैव फॉरगिवन यू, पर दिल में आपके पूरे कड़वावट ढट भरी है, इट विल नॉट वर्क। एक बार अगर आपको उनसे बात करनी है तो क्लियरली बात कर लीजिए कि तब आपने ऐसा किया था, मुझे बहुत बुरा लगा था, ये मैं आपको बोल रही हूँ ताकि मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। इतना बोल दीजिए, चैप्टर खत्म कर दीजिए। इसके बाद आगे से उस बारे में, उस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। ये भी क्लियरली उनको बोल दीजिए कि बस एक बार मुझे बोल देना था ताकि मेरे दिल से निकल जाए, अब उस टॉपिक पे कोई बात नहीं होगी। सो दैट इज व्हाट इज फॉरगिवनेस, राइट? अगर आप ये करते हो तो ही आपको वो चीजें मिलेगी जो आप चाहते हो। अगर दिल में आप कुछ और लेके बैठे हो तो आप वही प्रोजेक्ट करोगे जो आपके दिल में है, तो आपको जो चाहिए वो चीजें कभी नहीं मिलेगी आपको। इमेजिन व्हाट योर लाइफ वुड बी लाइक विदाउट द बर्डन्स दैट यू कैरी व्हेन यू डू नॉट फॉरगिव। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे और हमेशा यही चीजें दिल में रख के रहोगे, तो जस्ट सोचिए आपकी लाइफ कितनी ट्रबलसम होगी और आप आजू बाजू वालों को क्या दे पाओगे। You can do it. Everyone over here believes in you and adores you. आपके गाइड्स, आपके स्पिरिट्स आप में बिलीव करते हैं। You can do it. Just forgive them and forget. तो this was for ring number 3, white ring. तो दोस्तों आई थिंक आपको आपके स्पिरिट्स ने, आपके गाइड्स ने आपको आपके आंसर्स दे दिए होंगे। टिल देन दोस्तों, टेक केयर, बाय एंड प्लीज फॉलो द एडवाइसेस। अगर आपको किसी को एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट्स ड्रॉप कीजिए। आई विल श्योरली गाइड यू, आई विल श्योरली हेल्प यू। टिल देन दोस्तों, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।